हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। एक पासे को 3 बार उछाला गया है। घटना ई है तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना और घटना एफ है पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 और 5 प्रकट होना। पीई बटा एफ ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, आपको एक सूत्र का पता होना चाहिए, पी ए बटा बी का। ये बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी के। तो इस मुख्य अवधारणा का प्रयोग हम करेंगे अपने इस प्रश्न को हल करने में, जहां पे एक पासे को 3 बार उछाला गया है। ठीक है, और एक पासे में क्या क्या आ सकता है? एक पासे को एक बार उछालने में 1 2 3 4 5 6 तक की कोई संख्या आएगी एक बार उछालने में। तो ऐसे ऐसे करके इसको 3 बार उछाला गया है। और घटना ई क्या बताती है? तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। मतलब पहली 2 उछालों में कोई भी संख्या आ सकती है, लेकिन तीसरी पर 4 ही आएगा। तो इसके लिए कुल हमारे पास कितनी संख्याएं, कितने परिणाम हो सकते हैं? आप जानते हैं हमें यहाँ पे 3 स्थान भरने हैं। 3 बार उछाला गया, यहाँ पे कोई से भी 6 अवयव आ सकते हैं, यहाँ पे भी कोई से भी 6 अवयव आ सकते हैं, लेकिन यहाँ वाला अवयव फिक्स है कि यहाँ पे संख्या 4 ही आएगी। इसका मतलब कुल 36 परिणाम हमें यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एफ का क्या बोला है? पहली 2 उछालों पे क्रमशः 6 और 5 प्रकट होना। मतलब यहाँ पे 3 उछाले हैं, जिसमें से पहली उछाल पे फिक्स है कि 6 आएगा और दूसरी में भी फिक्स है कि 5 ही आएगा, जबकि तीसरी में कोई से भी 6 अवयव आ सकते हैं इनमें से। तो यहाँ पे कुल कितने परिणाम आएंगे? एफ में कुल 6 परिणाम आएंगे। तो यहाँ पे एफ में अवयवों की संख्या होगी 6। हमें ज्ञात करना है पीई इंटरसेक्शन एफ का मान। ये बताइए ई और एफ के इंटरसेक्शन में क्या आएगा? यहाँ पे 6 है, ठीक है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कोई से भी 6 अवयव आ सकते हैं, लेकिन इस वाले में लास्ट में सिर्फ एक ही अवयव आएगा। मतलब ई इंटरसेक्शन एफ में सिर्फ एक अवयव होगा, जिसमें पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 5 और तीसरी संख्या 4 होगी। ये एक ही अवयव ऐसा है जो कि इन दोनों में कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कुल परिणामों की संख्या होगी 1। अब हमें ज्ञात करना है पीई बटा एफ का मान, जो बराबर होगा पीई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ के। तो इसके लिए हमें इसकी प्रायिकता चाहिए, इसकी प्रायिकता और एफ की प्रायिकता। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कुल संभव परिणाम कितने होंगे। आप जानते हैं 3 उछाले हैं, इसमें भी 6 में से कोई सी भी संख्या आ सकती है, इसमें भी और इसमें भी। तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 216। ठीक है, तो यहां से जो एफ की प्रायिकता आएगी, क्योंकि एफ में 6 अवयव है और कुल अवयव है 216, तो इसकी प्रायिकता होगी 1/36। और ई इंटरसेक्शन एफ में सिर्फ एक अवयव है और कुल अवयव है 216, तो इसकी प्रायिकता होगी 1/216। तो ई बटा एफ का मान क्या आएगा? 1/216 बटा 1/36। इसे आप बराबर लिख सकते हैं 36/216 के या फिर 1/6 के। यह आएगा इसका उत्तर, जो कि हमें ज्ञात करना था। मैं आशा करती हूँ मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।